हथियार इनको दे दिया गया। सामना देख रहा है यहीं से। क्रांतिकारी को कहीं पे भी मारने का आदेश नहीं है, अगर वो सिलेंडर मार दिया। सोचिए, एक आम इंसान, ना कोई पॉलिटिकल पावर, ना कोई बाहुबली सपोर्ट, ना कोई बंदूक, उसके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन था और सिस्टम के खिलाफ बोलने का हौसला। वो हर रोज फेसबुक लाइव पर आता था, करप्शन के खिलाफ बोलता था, अपने गांव की आवाज उठाता था, नदी के कटाव से परेशान लोगों की लड़ाई लड़ता था। लेकिन एक दिन उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। पुलिस मीडिया के सामने आती है और एक कहानी सुनाती है। वो क्रिमिनल था, उसके पास हथियार थे। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। हमने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। सुनने में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस की पूरी स्टोरी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बेलौटी गांव की, भरत तिवारी की। सवाल सीधा है, क्या भरत तिवारी सच में एनकाउंटर में मारे या सच बोलने की सजा उन्हें मौत का रूप में मिली? आज हम इस केस की एक एक लेयर खोलेंगे, हर सवाल, हर कॉन्ट्रडिक्शन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वो सच जिसने पूरे बिहार को हिला दिया। चलिए पहले बैकग्राउंड समझते हैं। आखिर भरत तिवारी थे कौन? भोजपुर का बिलौटी गांव, यहीं के रहने वाले थे भरत तिवारी। भरत कोई हिस्ट्री शीटर नहीं थे, कोई बड़े क्रिमिनल नहीं थे। वो एक एक्टिव सोशल मीडिया यूजर थे। जब भी उन्हें करप्शन दिखता, कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही दिखती या सिस्टम फेल होता, वो फोन निकालते और फेसबुक लाइव शुरू कर देते। नदी के कटाव की वजह से गांव वालों की जमीन बर्बाद हो रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन चुप था और भरत अकेला सिस्टम को जगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब आप करप्शन पर सवाल उठाते हैं तो आप कई लोगों को चुभने लगते हैं। भरत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर आती है डेट 17 जून। पुलिस का क्लेम है कि उन्हें इनपुट मिला। टीम ने भरत को घेर लिया। कुछ ही देर में गोलियों की आवाज गूंजी और खबर आई, भरत तिवारी एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस का वर्जन क्लियर था, भरत आर्म्ड थे, उनके पास इलीगल वेपन थे। पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाब में फायरिंग की, लेकिन जैसे ही ये खबर बिलौटी गांव पहुंची, कोहराम मच गया। परिवार और गांव वालों ने पुलिस की कहानी को सीधा रिजेक्ट कर दिया। उनका आरोप बहुत सीरियस था। उनका कहना था भरत ने सरेंडर कर दिया था, हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें करीब से गोली मारी गई। परिवार का सीधा आरोप, ये एनकाउंटर नहीं, ये फेक एनकाउंटर है। अब तक केस था पुलिस वर्सेस फैमिली। एक तरफ पुलिस की थ्योरी, दूसरी तरफ परिवार का आरोप। लेकिन फिर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और यहीं से पूरा केस पलट गया। डॉक्टर्स की ऑफिशियल रिपोर्ट ने पुलिस पे बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला बड़ा खुलासा, पुलिस ने कहा था भरत को 3 गोलियां लगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? 3 नहीं, 5 गोलियां। जी हाँ, कुल 5 गोलियां। सवाल, पुलिस ने गिनती में झूठ क्यों बोला? क्या छुपाया जा रहा था? अब दूसरा खुलासा, गोलियां लगी कहाँ? रिपोर्ट के मुताबिक पहली और दूसरी गोली लेफ्ट थाई में लगी, तीसरी और चौथी गोली राइट थाई में लगी। यानी पहली 4 गोलियां कमर के नीचे, पैरों के एरिया में लगी। और अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा एविडेंस, 5वीं गोली। ये गोली लगी लेफ्ट लेग के मिडिल पार्ट में, लेकिन पीछे से। जी हाँ, बिहाइंड। अब यहाँ केस उलझ गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा पैर के पीछे गोली तब लगती है जब आदमी या तो भाग रहा हो या सरेंडर पोजीशन में हो। अब सवाल सिंपल है, अगर भरत सामने से पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे तो पैर के पीछे गोली कैसे लगी? इसी एक सवाल ने पुलिस एनकाउंटर थ्योरी को हिला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक होते ही बिहार में सियासी भूचाल आ गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हुआ, जस्टिस फॉर भरत तिवारी। ऑपोजिशन ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। प्रेशर बढ़ता गया और फिर बिहार गवर्नमेंट ने बड़ा स्टेप लिया। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस विनोद सिन्हा की अगुवाई में जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया। साथ ही अक्यूज्ड पुलिस पर्सनल के खिलाफ मर्डर केस भी रजिस्टर हुआ। एक्शन शुरू हुआ, लेकिन क्या इतना काफी है? परिवार का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। भरत के भाई चंदन तिवारी ने बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए।
उनका कहना है जुडिशल कमेटी बनने के बाद भी ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला, उल्टा परिवार को धमकियां मिल रही हैं, केस वापस लेने का प्रेशर बनाया जा रहा है। इसीलिए फैमिली की डिमांड बिल्कुल क्लियर है, या तो हाई कोर्ट की सिटिंग जज की डायरेक्ट मॉनिटरिंग में इन्वेस्टिगेशन हो या केस तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए ताकि सच सामने आ सके। हमारा संविधान हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। अगर कोई गुनहगार भी हो तो सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट को है, पुलिस की बंदूक को नहीं। लेकिन जब रखवाले पर ही सवाल उठने लगे तो आम आदमी इंसाफ के लिए कहां जाएगा? भरत तिवारी केस ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना इतना महंगा पड़ेगा? क्या सच बोलने की सजा मौत होगी? क्या बिहार में वाकई कानून का राज चलेगा, या फिर सच बोलने की आवाजों को इसी तरह चुप कराया जाएगा? जुडिशल कमीशन जांच कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिलेगा, या ये केस भी धीरे धीरे फाइलों के अंधेरे में दबा दिया जाएगा? सच को कुछ वक्त के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे ही बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.